चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जल्द ही सस्ता होगा आटा। केंद्र ने 341 लाख टन गेहूं खरीद को लेकर किया बड़ा फैसला। आम आदमी को मिलेगी राहत। विपक्षी एकजुटता की कोशिश के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। यूपी में बजाया फुहड़ गाना तो आ सकती है मुश्किल। योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का दावा, पेगासस से हुई मेरे फोन की जासूसी। खुफिया अधिकारियों ने कहा था संभल कर बात करें, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। सीएम राइज योजना के अंतर्गत 45 स्कूल भवनों के निर्माण को मिली मंजूरी। संगमा ने पेश किया मेघालय में सरकार बनाने का दावा। शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी और अमित शाह। एलएसी पर चीन की हर गलत हरकत का देंगे मुंहतोड़ जवाब। लेफ्टिनेंट जनरल बोले यथास्थिति बदलने नहीं देंगे। सरपंचों ने चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर गाड़े टेंट। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर जैसे हालात। महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की कीमतों को लेकर किया बड़ा ऐलान। लाखों किसानों को होगा फायदा। सिद्धारमैया ने रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए दिया 500 रुपए का ऑफर। बीजेपी के दावे पर कांग्रेस बोली सच्चाई नहीं। वाराणसी एयरपोर्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले की धमकी। इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट। हम हिंसा नहीं चाहते। त्रिपुरा जीत पर बोले मनिक। शांति और विकास के लिए काम करेगी बीजेपी। 3 साल में सिर्फ 21 लोगों को ही नौकरी दे सकी मध्य प्रदेश सरकार। बेरोजगार भटक रहे हैं 39 लाख युवा। टेंशन में चीन पाकिस्तान। अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9B ड्रोन तो बढ़ेगी भारत की ताकत। 2024 में बीजेपी का यूपी में क्लीन स्वीप का टारगेट। बंसल ने हारी हुई 14 सीटों के लिए मांगी रिपोर्ट। होली पर देश में 25,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद। व्यापारियों ने किया चीनी सामान का बायकॉट। नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस ऐसे हारी कि दूरबीन से भी दिख नहीं रही। कर्नाटक में बोले अमित शाह, मोदी जी का जादू सिर चढ़कर बोलता है। आम आदमी को जल्द ही मिलेगी राहत। 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। सरकार जल्द ही घटा सकती है टैक्स। प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी करेगी निर्वाचन आयुक्त का चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। सर गंगाराम अस्पताल में हुई भर्ती। लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। अब आतंकियों की खैर नहीं। कश्मीर में ऑपरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी वाली वेपन से लैस हुई सीआरपीएफ। पीएम ने किया पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित। बोले भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा। पाकिस्तान में 7वें आसमान पर महंगाई। टूटा 58 साल का रिकॉर्ड। दाने दाने के लिए मोहताज हुए लोग। बीजेपी जेडीएस के नाराज कुछ एमएलए ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री का बड़ा दावा। भारत के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा। पेगासस मामले में राहुल गांधी का आदित्य ठाकरे ने किया समर्थन। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में जमीनी स्तर पर पहुंचा लोकतंत्र। आतंकवाद की घटनाओं में आई बड़ी कमी। अमित शाह। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस पर बड़ा फैसला। अप्रैल से मिलेगा लाभ। 15 मई 2003 के बाद रिटायर कर्मियों को मिलेगी ओपीएस पेंशन। आपके घर पर मिनी कोरोना दे चुका है दस्तक। काफी दिन से आ रही है खांसी तो हो जाए अलर्ट। बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा। भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। तेजस्वी कहते रहे केंद्र से कराए जांच। नीतीश ने मानी बीजेपी की मांग। तमिलनाडु जाएगी टीम। सिर चढ़कर बोल रहा टाटा का जादू। देखते ही देखते बेच डाली 50 लाख कारें। ये प्यार न होगा कम। जिनपिंग तेरी कसम, चाहे कितने ही कर ले सितम। पवन खेड़ा का सरकार पर तीखा हमला। अगले हफ्ते 3 दिन लगातार बैंक रहेंगे बंद। होली से पहले निपटा ले सभी जरूरी काम। देश में कुल 4033 विधायक। कांग्रेस के 658 बचे। 2014 में 14% विधायक कांग्रेसी थे। अब 16% ही रहे। 5 राज्यों में 0 विधायक। मध्य प्रदेश विधानसभा में बटी टैबलेट पर कांग्रेस उबली। नेता प्रतिपक्ष बोले नहीं लेंगे चाइनीज टैबलेट, स्वदेशी लाओ। ममता को घेरने के लिए लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी के साथ। बंगाल पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले ए लोकल गठजोड़। उत्तराखंड में होली के दौरान ड्यूटी करने वाले 5000 रोडवेज कर्मचारियों को मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। मोदी तेरी कब्र खुदेगी पर अमित शाह ने कसा तंज। बोले कांग्रेस भाजपा से सीखे कैसे होता है दिग्गजों का सम्मान।
सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु सरकार ने कहा, संवेदनशील इलाकों में संघ को पथ संचलन की अनुमति नहीं। आरएसएस चीफ बोले, हिंदू ग्रंथों की फिर समीक्षा हो, पहले ज्ञान की परंपरा मौखिक थी, स्वार्थी लोगों ने इसमें गलत चीजें शामिल कर दी। पुतिन ने 24 घंटे में लिया बदला, रूसी गांव पर कब्जा करने वाले 50 यूक्रेनी सैनिकों को उतारा मौत के घाट। जल्द ही मध्य प्रदेश को मिलेगी पहली वंदे भारत ट्रेन, मार्च के अंत तक हो सकती है शुरू। चार धाम यात्रा, 55 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य, मोबाइल पर मिलेगी जानकारी। नागालैंड में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन एनसीपी, आरपीआई, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने दर्ज कराई उपस्थिति। जम्मू कश्मीर किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को जून तक वितरित करे स्मार्ट कार्ड, प्रदेश के सभी बैंकों को निर्देश। स्कूलों में चल रहा आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क कैंपेन, बीजेपी ने कहा घटिया राजनीति। गुजरात एससी को मिलेंगे 7 नए जज, कॉलेजियम ने 5 न्यायिक अधिकारियों और 2 वकीलों के नाम की सिफारिश की। ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश, सरकार ने लागू किया वन नेशन वन पॉलिसी। आंध्र प्रदेश कर रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की है उम्मीद। मोदी सरकार ने एयरफोर्स के नए पायलटों की ट्रेनिंग के लिए 6,848 करोड़ में 70 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को दी मंजूरी। नौकरी ही नौकरी, 50,000 नई जॉब्स लाएगा रिलायंस, मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान। भारत और विश्व बैंक के बीच $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता, स्वास्थ्य सेवा को बनाया जाएगा बेहतर। भोपाल में धर्म सम्मेलन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, धर्म की आधारशिला पर टिकी हुई है पूरी मानवता। फंसे प्रोजेक्ट पूरे होने से 27,000 किलोमीटर बढ़ जाएगा हाईवे नेटवर्क, 878 परियोजनाएं हैं देरी की शिकार। शिवसेना तुम्हारे बाप की है क्या, चुनाव आयोग पर बयान देते हुए संजय राउत की फिसली जुबान। तेलंगाना को मिली 400 करोड़ की सौगात, रेड्डी बोले राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी हमेशा तत्पर। सीएम केजरीवाल बोले, इंदिरा गांधी की तरह चरम पर जा रहे हैं पीएम मोदी, प्रकृति हिसाब करेगी। महाराष्ट्र में जाति सत्यापन समितियां भ्रष्टाचार का केंद्र, राज्य विधान परिषद में बोले फडणवीस। राजस्थान, गहलोत सरकार नंदन कानन योजना के तहत करेगी मंदिरों की भूमि का संरक्षण, देवस्थान विभाग बना रहा योजना। इकोनॉमी में हो रहा तेजी से सुधार, सीईए बोले जीडीपी ग्रोथ रहेगी 7% से ज्यादा। मौसम अपडेट, 72 घंटे 10 राज्यों में भारी बारिश, राजस्थान गुजरात में आंधी गरज चमक का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। जल्द ही सस्ता होगा आटा, केंद्र ने 341 लाख टन गेहूं खरीद को लेकर किया बड़ा फैसला, आम आदमी को मिलेगी राहत। जी हां, केंद्र सरकार ने अप्रैल से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है। इससे पिछले साल ये आंकड़ा 187.9 लाख टन था। खरीद व्यवस्था पर चर्चा के लिए राज्यों के खाद्य सचिवों की बैठक में लक्ष्य तय किया गया है। बैठक की अध्यक्षता खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने की है। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि विपणन वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल मार्च के लिए कुल गेहूं खरीद लक्ष्य में पंजाब 25 लाख टन, हरियाणा 15 लाख टन और मध्य प्रदेश 20 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखेगा। सरकार ने गेहूं के अलावा विपणन वर्ष 2022-23 में रबी चावल खरीद का लक्ष्य 106 लाख टन निर्धारित किया है। मोटे अनाज की खरीद इस साल 7.5 लाख टन रहने का अनुमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विपक्षी एकजुटता की कोशिश के बीच ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा टीएमसी अकेले लड़ेगी लोकसभा चुनाव। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने विपक्षी एकजुटता की कवायद को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। टीएमसी का गठबंधन जनता के साथ होगा। अगर लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं तो वे हमें वोट देंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि लोग उनके साथ हैं। गौरतलब है कि आए दिन कई विपक्षी नेता भाजपा के खिलाफ एक साथ आने के लिए रैली कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी का अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से उनकी चिंता बढ़ सकती है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में रैली की थी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित विपक्ष के कई नेता पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा के खिलाफ सभी नेताओं ने एकजुट होने की बात दोहराई थी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेंशन में चीन पाकिस्तान, अमेरिका से मिलेंगे खतरनाक MQ-9B ड्रोन तो बढ़ेगी भारत की ताकत। जी हां, भारतीय सेना की ताकत में अब और ज्यादा बढ़ोतरी होने जा रही है। खबर है कि पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच अटकी MQ-9B ड्रोन की डील अब फाइनल होने के कगार पर है। दरअसल इस डील को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक इस खतरनाक ड्रोन की डील को फाइनल करने के लिए भारत ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है। इस ड्रोन के बारे में दावा किया जा रहा है कि हिमालय के इलाके में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इससे भारत की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा चीन के खिलाफ हिंद महासागर में भी सुरक्षा घेरे को मजबूती मिलेगी। अमेरिका का MQ-9B ड्रोन दुनिया का सबसे आधुनिक यानी कि एडवांस ड्रोन है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता से भी लैस है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को जल्द ही मिलेगी राहत, 7 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। सरकार जल्द ही घटा सकती है टैक्स। जी हां, देश में पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों से सभी लोग परेशान हैं। फ्यूल की महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार मक्के और तेल पर टैक्स को घटा सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार यह कदम केंद्रीय बैंक की बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए दी गई सिफारिशों के मुताबिक उठा रही है। सरकार 7 रुपए से लेकर 10 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। इसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 18 जिलों में पीने के पानी से लोगों को कैंसर का खतरा, भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक। जी हां, बिहार के 18 जिलों के भूजल में आर्सेनिक की उच्च सांद्रता का संबंध इन जिलों में पित्ताशय के कैंसर की घटनाओं के साथ होना राज्य के विशेषज्ञ के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि 38 जिलों में से 18 जिलों ने भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा पाए जाने की सूचना दी है। इन जिलों के लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की स्वीकार सीमा से अधिक आर्सेनिक सांद्रता वाला पानी पी रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बक्सर, भोजपुर और भागलपुर है। उन्होंने कहा है कि भूजल में सबसे अधिक सांद्रता दूषितीकरण बक्सर जिले में है। उन्होंने कहा कि भूजल में सबसे अधिक आर्सेनिक दूषितीकरण बक्सर जिले में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार ने लागू किया 1 नेशन 1 पॉलिसी। जी हां, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दुनिया भर में मेडिकल फील्ड में एक ऐसा फैक्टर बनकर उभरा है जिसके जरिए हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। इसके लिए ऑर्गन डोनेशन काफी अहम माना जाता है। हालांकि भारत उन देशों में है जहां ऑर्गन डोनेशन रेट अन्य पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहद कम है। मसलन भारत में ऑर्गन डोनेशन रेट प्रति 10 लाख सिर्फ 0.3 है। वहीं पश्चिमी देशों की बात की जाए तो वहाँ ऑर्गन डोनेशन रेट प्रति 10 लाख 36 है। ऐसे तो भारत में भी ऑर्गन डोनेशन बढ़ रहा है, लेकिन आबादी के हिसाब से यह नाकाफी है। बताया जाता है कि ऑर्गन डोनेशन से मरीजों को जरूरत पड़ने पर ट्रांसप्लांटेशन में आसानी होती है। अब भारत सरकार ने इस दिशा में 1 नेशन 1 पॉलिसी लागू की है, जिससे ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन आसान हो सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जाने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।